हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार आदित्य साहू। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, ये हम किस देश से लिए हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं था। तो इसको हमने यूएसएसआर रूस यानी कि रूस से इसको हमने लिया था, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये हमें याद नहीं होता है, तो कोई इसका ट्रिक बताइए जिससे कि ये हमें आसानी से याद हो जाए। तो जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो जैसे रीजनिंग में होता है कि प्लेस वैल्यू, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू, अगर जिनको प्लेस वैल्यू याद है, और आई थिंक 99.9% बच्चे ऐसे होंगे जिनको अल्फ़ाबेट्स की वो जो प्लेस वैल्यू होती है वो याद होती है। तो अगर आपको भी याद है तो आप आसानी से जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे होता है कि ए से लेके के तक यानी कि 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो उसको हम आसानी से ए, बी के माध्यम से हम उसको याद कर सकते हैं। जैसे ए, ए से होता है, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, और हमारा फंडामेंटल ड्यूटी 1 जो है, वो होता है ए। ए से जैसे हो गया कि एंथम, इट मीन्स जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज हैं, नेशनल एंथम है, इन सब का सम्मान करना, ये हमारे एक आता है। और सेकंड हो गया बी, बी यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2, तो बी से हो गया ब्रेव, ब्रेव इट मीन्स बहादुर। बहादुर वो लोग थे जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए। तो वो इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटी दो दो है, उसमें ये बोला है कि जितने भी शहीद लोग हो गए हैं, जितने भी बहादुर लोग थे वो शहीद हो गए, उनका सम्मान किया जाए। जैसे आप देखते हैं कि जब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे ये हम सेलिब्रेट करते हैं तो उनके नाम के नारे लगाते हैं। तो वो इसके माध्यम से बोलना चाहता है कि इसको, इन लोगों का हमें सम्मान करना है। और नंबर 3 पे आता है सी। सी मीन्स कंट्री यूनिटी यानी कि देश की एकता और अखंडता, यानी कि इसको बढ़ावा दिया जाए। ये जो एकता की भावना, इसको बढ़ावा दिया जाए। और डी, डी फॉर जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 4, और डी मीन्स होता है डिफेंस, इट मीन्स राष्ट्र की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। जितने भी हमसे हो सकते हैं उन्हें हम करें। क्योंकि अभी आप सुनेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, तो उसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम भी अपना ऑपरेशन सिंदूर में योगदान देंगे। तो ये हो गया डिफेंस यानी कि राष्ट्र की रक्षा करना है। ई, ई से हमारा हो जाता है इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी कि समानता की भावना। हमें सबके साथ समानता की भावना रखना है, भाईचारे की भावना रखना है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये हमारा हो गया 5वां। और 6 नंबर पे आता है हमारा एफ। एफ मीन्स फैंसी, फैंसी से होता है ना कि फैंसी, जो आजकल आप देखेंगे जो हमारे कल्चर है वो उसमें काफ़ी बदलाव हो गए हैं। क्योंकि अगर आप कुछ समय पहले और इस समय की देखेंगे कल्चर में, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। लाइक क्लोथ्स में अ, आप सब जानते होंगे कि जो पहले कल्चर था और आपके कल्चर में कैसा क्या चल रहा है। तो ये होता है फैंसी, यानी जो हमारे कल्चर है उनको बनाए रखना है, यानी कि जो हमारी मर्यादा है, कल्चर्स हैं उसको बनाए रखना। और 7 नंबर पे हमारा आता है जी। जी मीन्स होता है ग्रीन, ग्रीन मीन्स जैसे हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, ग्रीन ही होता है। तो ग्रीन से हो गया हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे पर्यावरण है उनकी रक्षा करना है। पर्यावरण के अंदर जो हमारे पॉन्ड्स आते हैं ये सब उसके अंदर आते हैं, यानी कि तालाब हो गए, पोखरे हो गए, ये हमारे आसपास की जो हरियाली है उसको बनाए रखना है। और हमारा एच पे आता है ह्यूमन साइंटिफिक रीजन, यानी कि जितने मनोवैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं, इनमें हमारा योगदान होना चाहिए, और जितना हमसे हो सके वो हमें करना चाहिए। और 9 पे आता है आई। आई से होता है हमारा इनकम, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 9, यानी 9 नंबर का हमारा हो गया आई। आई से हो गया इनकम, इनकम कहीं न कहीं ये संपत्ति से रिलेटेड हो रहा है, तो वो हमारा आई से हो जाएगा इनकम, यानी कि जो संपत्ति है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसकी हमें रक्षा करनी है। ये सब हमारा 9 के अंदर आ जाएगा। और 10 पे होता है हमारा जे। जे मीन्स हो गया जॉइंट, जॉइंट मतलब मिलके, कि हमें ये नहीं कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है बट दूसरों को साथ में लेके, यानी जॉइंट, मिल-जुल के हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ में बढ़ना है। और जो हमारा हो गया के ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी, ये मुख्य रूप से ये 10 थे, बट ये 86 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था, जो हमारा था एजुकेशन के लिए, कि जो माता-पिता यानी जो अभिभावक है वो अपने
बच्चों को जो प्राथमिक एजुकेशन है वो ज़रूर दें, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आपको अपनी लाइफ में बदलाव करना है तो बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा जो 11 है वो शिक्षा का अधिकार, यानी कि जितने भी अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को ज़्यादा ना कम से कम जो प्राथमिक एजुकेशन है वो ज़रूर उनको दें। तो कैसी लगी वीडियो आपको? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको ये बताना है कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि इसको लघु संविधान संशोधन बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के प्यारे के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।